अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हो फ्रेंड्स आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। फ्रेंड्स, आज इफ़्तार के लिए जो रेसिपीज़ मैं बनाने वाली हूँ वो है गोश्त का पुलाव, खट्टे आलू और कुछ फ्रूट्स कट करने वाली बस मैं। तो चलिए खट्टे आलू स्टार्ट करते हैं। ये बड़े मज़े के होते हैं, ये लाल कलर के स्पेशली होते हैं, जो रेड ब्राइट कलर्स के। लेकिन मैंने ना इसमें फूड कलर नहीं डाला है, बस मैंने नॉर्मल से पेपरिका पाउडर डाला है ताकि थोड़ा सा एक कलर आ जाए। अभी मैंने 3 बड़े आलू लिए हैं, इसमें से एक पटेटो जो है ना, एक आलू मैं यूज़ कर लूँगी पुलाव के लिए। मैंने आज इस तरह से प्लान बनाया है कि मेरे 2 से 3 काम हो जाए, जिसमें सहरी भी बननी है, इफ्तार का भी काम हो जाएगा और इंग्रेडिएंट्स मेरे 2 से 3 ही निकलेंगे। अब ये आलू से देखिए 2 काम मैं कर लूँगी। यहाँ पे मैंने पटेटोज़ को बॉईल किया है। कभी भी आपके पटेटोज़ है ना, आप फील करते होगे ना कि मीठे लग रहे, तो क्या करना है, आपको ये टिप दे रही हूँ मैं, आपको सॉल्ट डाल के पटेटो को हमेशा से बॉईल करना है ताकि उसकी मिठास जो है ना ख़त्म हो जाए। 2 से 3 बस मैंने विसल खिलाया और बारीक पे से 5 मिनट के लिए स्लो फ्लेम पे रख दिया था ताकि अच्छे से पटेटोज़ अच्छे से पूरे सॉफ्ट हो जाए। अब देख सकते हो मैंने मीडियम पीसेस में कट कर लिए। काफ़ी बड़े साइज़ के पटेटो है। एक पटेटो मैंने हटा दिया है क्योंकि मैं इसे पुलाव में डालूंगी। आपसे आगे पुलाव की रेसिपी शेयर करूँगी, ग्रेवी की रेसिपी शेयर करूँगी जो मेरे हस्बैंड के लिए मैं बनाने वाली हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं खट्टे चटपटे आलू की रेसिपी। सबसे पहले रख दिया मैंने पैन गर्म होने के बाद मैंने इसमें डाल दिया है ऑलिव ऑयल। अब मैं इसमें डालने लगी हूँ राई 1 टीस्पून, जो मस्टर्ड सीड्स होती है, और ड्राई करी लीव्स मैं हमेशा सुखा के रख देती हूँ, तो मैंने कड़ी पत्ते भी थोड़े डाल दिए जो करी लीव्स होते हैं। 2 रेड चिली है, ये सूखी लाल मिर्च, जिसे मैंने हाथों की मदद से थोड़ा सा तोड़ के डाल दिया है ताकि इसका थोड़ा सा स्पाइस निकल जाए ऑयल में। अब फ्रेंड्स, मैंने इसमें हींग डाला है, एसिफोटिडा, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर डालें। अगर आपके पास नहीं है ना तो आप यहाँ पे सौंठ का पाउडर भी डाल सकते हो। ये है 1 टीस्पून भर के खुश्क धनिया, ये है ज़ीरा, ये है पेपरिका पाउडर या कश्मीरी चिली भी आप डाल सकते हो, और ये है रेड चिली पाउडर जो मैंने सिर्फ 1/4 टीस्पून डाला है, ज़्यादा स्पाइसी नहीं बनाया है मैंने। अब मैंने डाल दिया सॉल्ट 1 टीस्पून और 1/4 टीस्पून मैंने डाला है हल्दी, टर्मरिक पाउडर। थोड़ा सा पानी डाल के इस मसाले को भूनना है। फ्रेंड्स, यहाँ पे गैस ऑफ कर देना है क्योंकि सूखे मसाले पे जब पानी डालोगे ना बहुत ज़्यादा छींटे आएंगे और पूरा ऑयल ऊपर स्प्लटर होएगा, तो एक फ्लेम ज़ोर से बाहर आती है ना, इसीलिए गैस ऑफ कर देने का जब हमको मसाले में पानी डालना है। तो अब मैंने यहाँ पे 1 टीस्पून हीप्ड भर के चाट मसाला डाला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर डालें, बड़े अच्छे खट्टे से आलू बनते। और ये है इमली टैमरिंड पेस्ट, आप फ्रेश इमली भी यूज़ कर सकते हो, मेरे पास इस तरह सा बॉटल में है। मैंने 1 टेबलस्पून ऑफ टैमरिंड पेस्ट डाला है। यहाँ पे आपको रेड फूड कलर डालना है मसाले की भुनाई के वक्त। ठीक है फ्रेंड्स, ये है 1 टेबलस्पून शुगर। इससे ये नहीं सोचना कि आलू मीठे हो जाएंगे, बिल्कुल नहीं। ये पूरा फ्लेवर आपका पटेटोज़ का बहुत अच्छे से इंक्रीज़ करेगा। चीनी डालने से ये नहीं कि मीठा हो जाता है, पूरा बैलेंस कर देता है सारी खटास और जो भी हमने सॉल्ट चाट मसाला डाला है। तो अब ये 2 आलू को मैं थोड़ा थोड़ा फोक की मदद से प्रिक कर रही हूँ। क्यों? ताकि अंदर थोड़ा सा मसाला चला जाए, एकदम से ना आलू बॉयल ना लगे। अब इसे अच्छी तरह से मैं मिक्स कर लूँगी। यहाँ जनाब जी आने का टाइम हो गया था, 5:15 का टाइम है फ्रेंड्स। ये मैं किचन में आई हुई थी क्योंकि मुझे थोड़े फ्रूट्स वगैरह भी कट करना था। अज़ीक भी आ गया था अरबी पढ़ने से पहले कि मुझे थोड़े फ्रूट्स दे दो, लेकिन ये वॉश नहीं थे ना। बस क्यूकम्बर दोपहर में मैंने अज़ीक को दी थी तो वो बची थी, मैंने उसे कहा तुम यही क्यूकम्बर खा लो फ़िलहाल, क्योंकि उसका रोज़ा नहीं है ना, इसीलिए। अब यहाँ पे मैं थोड़ा पानी डाल के इसे दम पे रख दूँगी 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि अच्छी तरह से दम पे ये और भी कुक हो जाए। पटेटोज़ बॉयल है, ज़्यादा कुछ कुकिंग नहीं करनी है। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं नेक्स्ट रेसिपी की तरफ, गोश्त के सालन की तरफ। हस्बैंड को थोड़ा सा ग्रेवी लगता है, मैंने बताई ना आपको, थोड़ा सा सालन चाहिए, उन्हें बहुत कम पीसेस चाहिए। तो मैंने प्रेशर में यहाँ पे गोश्त को अच्छी तरह से गला लिया है, सॉफ्ट कर लिया है। अब ये मीट पीसेस को व्हील है ये, यानी छोटा जानवर, ठीक है, बीफ होता है ना, तो छोटे जानवर को व्हील कहा जाता है। तो ये व्हील पीसेस है और बड़े मज़े का गोश्त था, बहुत अच्छे से सॉफ्ट भी हो गया था, टेस्ट भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ मैंने 6 से 7 क्यूब्स ऑफ बॉइल्ड मीट, ये पूरा कुक है, ऑलरेडी बॉईल किया हुआ है। इसमें जिंजर गार्लिक प्याज डाल के, गरम मसाला डाल के मैं हमेशा बॉईल करके निकाल देती, क्योंकि मैं स्टॉक का सालन बनाती हूँ तो बड़ा टेस्टी और मज़े का बनता है फ्रेंड्स। ये देख सकते हो 2 टेबलस्पून 3 टेबलस्पून जितना हीप्ड भर भर के मैंने डाल दिया है मसाला। कौन सा मसाला ऑलरेडी आपको पता है, अगर आपने मेरा पिछला व्लॉग देखा है तो जो मैंने बताई थी, जिंजर गार्लिक प्याज टमाटर को प्यूरी करके मैंने उसे कुक कर लिया था और फ्रीज़र में स्टोर कर लिया था
देखिए फ्रेंड्स, एक टमाटर आधी प्याज इस तरह से डेली ग्राइंड करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है, क्योंकि इतनी सी ग्रेवी लगती है। अब ये सालन भी ना 2 से 3 दिन चल जाएगा हस्बैंड को। इस तरह से एकदम कम मसाला बनाना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो चलिए रेसिपी की तरफ आगे बढ़ते हैं। मसाला ऑलरेडी कुक था, मैंने कुछ भी ऐसा सच करना नहीं था, इतना भुनाई करनी नहीं थी। मैंने इसमें पेपरिका पाउडर डाल दिया है, यानी कलर के लिए कश्मीरी चिली डाल दिया है, और मैंने थोड़ा सा इसमें डाल दिया है खुश्क धनिया ज़ीरे का पाउडर, ताकि थोड़ी सी ग्रेवी अच्छी बन जाए। हस्बैंड को पतला सालन पसंद आता है, तो थोड़ी ग्रेवी बढ़ाना था, तो इसीलिए मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है। और मेरे हस्बैंड का फेवरेट है छीमी, उसे छीमी कहते हैं, जो होते हैं ग्रीन पीस। तो मैंने उसे भी थोड़ा सा, ऑलरेडी ये ब्लांच्ड रहते हैं ना, फ्रोज़न है, तो इसे ऐसे कुछ पकाने की इतनी ज़रूरत नहीं होती। बस डाल के मैंने इसे मिक्स कर लिया, और मैंने इसमें डाल दिया स्टॉक और थोड़ा सा सॉल्ट, क्योंकि मसाले में ऑलरेडी सॉल्ट तो मैंने डाल के ही कुक करके रखा था ना, फ्रोज़न किया हुआ मसाला जो मेरे पास है। थोड़े दिन के लिए सहूलत हो जाती है, ज़्यादा मैं नहीं करती, पूरे 30 दिन का हार्डली फर्स्ट वीक के लिए मैं कर लेती हूँ, फिर नेक्स्ट वीक वापस से पीस लेती हूँ अगले नेक्स्ट वीक के लिए। ये देख सकते हो कितनी अच्छी तरह से ऑयल ऊपर आ गया है, और मैंने इसे धीमी आंच पे फ्लेम पे रखा है, ताकि अच्छे से इसकी पूरी ऑयल ऊपर आ जाए। और करी बहुत ज़बरदस्त बनी थी, यकीन माने आप, क्योंकि पूरा स्टॉक है ना इसमें बीफ का, बिल्कुल भी हमने पानी का इस्तेमाल नहीं किया है। जो गोश्त का पानी है ना, बस वही मैंने डाला है, और वो बहुत अच्छे से मज़े का सालन बन चुका है। अब देखो मैं झटपट से पुलाव कैसे बनाती हूँ, और एकदम मज़े का फुल फ्लेवर वाला, क्योंकि ये यखनी इसमें आ गई है ना, इसमें स्टॉक। मैंने क्या किया है, पुलाव बनाने के लिए मैंने डाल दिया है यहाँ पे ऑयल, कुकिंग ऑयल, फिर मैंने एक दालचीनी डाल दिया है, और 2 छोटे छोटे बे लीव्स के टुकड़े डाल दिए। यहाँ मैंने ज़ीरा डाल दिया है, खड़ा ज़ीरा यानी क्यूमिन सीड्स। अच्छे से क्रैकल हो जाएगा ना जब ऑयल में, तब मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 2 बड़ी प्याज, उसे मैंने स्लाइस कर लिया। 3 से 4 ग्रीन चिली को मैंने कट कर लिया है छोटी छोटी पीसेस में। ये पुलाव भी आराम से चल गया था 2 दिन, अभी हम लोग ने आज सेकेंड डे भी खा लिए हैं, समझे। इस तरह से आराम से 2 टाइम चल जाता है। थोड़ा सा राइस बचा था, तो ये चल जाएगा नेक्स्ट डे भी, ऐसा है। अब मैं यहाँ पे सॉल्ट डाल दूँगी, ताकि प्याज जल्दी से लाल हो जाए, और मैंने इसे ढक्कन भी लगा दिया था। 2 टीस्पून जितना भर भर के मैंने सॉल्ट डाल दिया है इसमें, क्योंकि इसकी यखनी में भी थोड़ा सॉल्ट ऑलरेडी है। प्याज देख सकते हो फ्रेंड्स, अच्छी सी रेड गोल्डन हो गई है, काफ़ी ज़्यादा थोड़ी सी डार्क हुई है। ज़्यादा ब्राउन करनी थी मुझे, कि ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। और इसमें अब मैं डाल दूँगी पुलाव मसाला। पुलाव मसाला डालने के पहले मैंने इसमें मीट डाल दिया है। क्यों? क्योंकि मीट हमारे ये बॉइल्ड है ना, देख सकते हैं ये मीट पीसेस कितने अच्छे बड़े पीसेस मैंने रहने दिए हैं इसे। और बस अच्छे से मैंने इसे सॉफ्ट करवा लिया है, मतलब विसल खिला दिया अच्छे से, ताकि सॉफ्ट हो जाए। बिल्कुल भी हार्ड नहीं है ये पीसेस। अब मैं इसे अच्छी तरह से ऑयल में भून लूँगी, क्योंकि इसका रॉपन ख़त्म हो जाना चाहिए ना, जो कच्चापन है ना वो पूरा ख़त्म हो जाना चाहिए। बॉयल लगना नहीं चाहिए मीट बिल्कुल भी। तो इसीलिए इसकी भुनाई बहुत ज़रूरी है, ऑयल में आपको भूनना है इसे। फास्ट फ्लेम पे, स्लो पे फ्लेम पे करोगे ना अगर आप, तो आपके गोश्त के पीसेस पूरे टूट जाएंगे, मज़ा ही नहीं आएगा पुलाव खाने का। अब मैंने क्या किया, बड़े साइज़ का टमाटो लिया है, और उसे रफली चॉप कर लिया हाथों की मदद से। यहाँ पे हमने डाला है पुलाव मसाला, आप जो भी ब्रांड यूज़ करते हो डाल सकते हो आप। 2 से 3 टेबलस्पून मैंने पुलाव मसाला डाला है, और स्टॉक थोड़ा सा डाला है, जो मैंने मीट बॉईल किया था उसका ही पानी है, उसके ही जूसेस सारे हैं उसमें रिलीज़। कोरिएंडर लीव्स मैंने चॉप करके डाल दिया है। अब मैं इसे थोड़ी देर तक अच्छे से भूनूंगी, ताकि ऑयल सेपरेट हो जाए, प्लस हमारे टमेटोज़ भी अच्छे से सॉफ्ट हो जाना चाहिए इसमें। बहुत अच्छे से फ्रेंड्स इसे अच्छी तरह से भुनाई करनी है, ज़्यादा स्लो पे बिल्कुल नहीं करे। स्लो पे करने से प्रॉब्लम हो जाएगा, आपके मीट है ना टूट जाएंगे। यहीं पे ना मैं पटेटोज़ का भी यूज़ कर लूँगी। अगर आपको पटेटोज़ कच्चे डालने हैं तो आपको प्याज के साथ ही डाल देना है। तो ये स्टेज पे आए तक आपके हाफ डन पटेटोज़ हो जाएंगे, बाकी चावल पे कुकिंग के टाइम हो जाते हैं। वहाँ पे मैंने 3 पटेटो बॉईल किया था, राइट। उसमें से देख सकते हो 1 पटेटो को मैंने यहाँ पे ले लिया पुलाव में। इस तरह से मील प्लानिंग करके काम करना चाहिए, तो रोज़े की हालत में आपकी हालत ख़राब भी नहीं होती। और आपकी देख सकते हो 1 घंटे में, 5 बजे मैंने स्टार्ट किया है, 6:15 को मेरा यहाँ पे खाना भी बन गया, डिनर इफ्तार यानी तैयार हो गई जो करनी थी। आज मैंने खाली खट्टे आलू बनाए हैं, क्योंकि चने हैं कल के, तो खट्टे आलू चने हस्बैंड खा लेंगे अच्छे से, और उनकी छोटी चने की दाल भी रहती है। तो ये 2-3 आइटम हस्बैंड आराम से खा लेते हैं। और पुलाव तो ऑफ कोर्स नमाज के बाद डायरेक्टली खाना खाते, मगरिब की नमाज़ पढ़ के। तो ये भी डन हो गया, और सहरी के लिए सालन भी तैयार हो गया माशाल्लाह से। इस तरह से ना फ्रेंड्स मैं प्लानिंग करके करती हूँ, ताकि ज़्यादा तकलीफ़ ना हो, ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स का ज़्यादा सामान ना निकालना पड़े ना। बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स लेके बैठने से ये भी बनाओ ये भी बनाओ, बहुत मगजमारी हो जाती है फिर। वैसे ही वीकेंड आने वाला है, मुझे पता है हस्बैंड की फरमाइश भी होने वाली है, तो मैंने ली चलो अभी मैं आसानी कर लेती हूँ, बस खट्टे आलू बना देती हूँ चटपटे से, क्योंकि वैसे ही कल डीप फ्राई
पकौड़े खाए हुए थे ना, इसीलिए। अब क्या कर रही हूँ मैं, उसके लिए कचुम्बर बना रही हूँ, क्योंकि मंदी राइस के साथ मैंने रेड चटनी सर्व की थी, तो अब थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा और सारे सैलड्स भी इसी तरह से पेट में चले जाएंगे। तो मैंने क्यूकम्बर्स एज़ यूजुअल सारी चीज़ें चॉप कर लिया है, प्याज है, ग्रीन चिली है, कोतमीर है, प्लस इसमें टमाटर है। ये सारी चीज़ें मैंने चॉप करके दही में नमक डाल दिया था फ्रेंड्स, थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया था, और ये कचुम्बर भी तैयार हो गया, जो पुलाव के साथ मैं आगे सर्व कर दूँगी। माशाल्लाह इसके साथ बहुत टेस्टी लग रहा था, थोड़ा सा अलग लगता है ना, हमेशा डिफरेंट रहना चाहिए। मेरे हस्बैंड को इस तरह से डिफरेंट टाइप की वैरायटी होनी चाहिए उनको खाने में, कभी कुछ पुलाव हो, कभी गोश्त का हो, कभी प्रॉन्स का हो, कभी वाइट कलर का उनको चाहिए, कभी ब्राउन कलर का चाहिए। बस वो बोलते हैं इस तरह से डिफरेंट पुलाव ही बनाया करो, ज़्यादा इफ्तारी नहीं भी रहेगी तो चलेगी। लेकिन अब वीकेंड पे वो कुछ ना कुछ तो बनवाने वाले, आई नो। एनीवेज़ आज तो पुलाव हो जाएगा। फ्रूट्स भी मैंने काटने थे, आज फ्रूट्स में मैंने एप्पल लिए हैं, ग्रेप्स लिए हैं, और थोड़े क्यूकम्बर्स भी थे, तो बस बनाना भी मंगवा ली थी, तो फिर बनानास भी काट ली, क्योंकि बच्चों के ये फेवरेट होते हैं। तो मैंने ली चलो बच्चे फिर इसी बहाने बनानास भी खा लेंगे। 1 से 2 बनानास मैंने कट कर लिए थे, अच्छे से प्लेटर सजा दिया था सारा, ये भी फ्रूट्स का बच्चे लोग ने भी अच्छे से खा लिए, क्योंकि सारे बच्चों की फरमाइश अलग अलग होती है ना फ्रेंड्स, इसीलिए। राइस भी यहाँ पे देखिए दम हो चुके हैं बहुत अच्छी तरह से। इस तरह से ना राइस देखो कहीं कहीं वाइट होते हैं और कहीं कहीं अलग कलर होते, तो ये मिक्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट है पुलाव को सर्व करने के पहले। फ़ौरन से दम देके कभी भी ओपन नहीं करना, अच्छे से मिक्स करने के बाद आपने ओपन करना है। और आज जनाब जी भी आए हुए थे काफ़ी 2 से 3 दिन के बाद, तो मैंने उनकी भी इफ्तारी को यहाँ पे पैक कर लिया है। मगरिब से पहले ही वो निकल जाएंगे। 5:15 को आए थे और 6:15 की यहाँ पे अजान है, तो वो पढ़ा के जब जाने लगेंगे तो मैं हस्बैंड के हाथ से ये भिजवा दूँगी। मैंने यहाँ पे पैक किया है खट्टे आलू, चने और ये कचुम्बर है, और मैंने पुलाव पैक कर लिया उनके लिए, ताकि वो भी इफ्तारी कर लेंगे इंशाल्लाह जाके। और ये है खजूरें, ये मस्जिद में नमाज़ पढ़वाते हैं जनाब जी, और वही जनाब जी यहाँ पे बच्चों लोग को पढ़ाने के लिए आते हैं। तो बस फ्रेंड्स इनका भी पैक हो गया है खाना, इनकी भी इफ्तार दे दूँगी मैं, हस्बैंड के हाथ से भिजवा दूँगी। फिर हमने इफ़्तार किया फ्रेंड्स। एक्चुअली जनाब जी काफ़ी दिन के बाद आए हुए, उन्हें पैर की ना बहुत तकलीफ़ थी। एक्चुअली एक घुटने का उनका ऑपरेशन हुआ, लेकिन क्या हुआ था, वॉक करने के टाइम बाद में पता चला, जब वो वॉक कर रहे थे ना, तो उनका पैर में एकदम जैसे सुन्न हो जाता है ना वॉक करते करते, तो उस हिसाब से उनका पैर एकदम सुन्न हो गया था। तो फिर वो हॉस्पिटल का एक्सरे वगैरह हुआ, और डॉक्टर ने 2 से 3 दिन आराम करने कहा था। तो बस बच्चों की भी एज़ यूजुअल अरबी मैं ही ले रही थी, क्योंकि बच्चों के अब एग्ज़ाम्स भी अल्हम्दुलिल्लाह अब कंप्लीट हो गए। आज इनके लास्ट पेपर थे, क्योंकि ये पेपर्स डिले हो गए, इसीलिए 3 रोज़े तक ये चल गए पेपर। बहुत बारिश हो रही थी ना यहाँ पे, बहुत ज़्यादा हेल स्टॉर्म भी थे, तो वेदर का सारा कुछ आ जाता है ना ऑलरेडी मैसेज, तो इन लोग की हॉलीडे डिक्लेयर कर दी गई थी, इसीलिए पेपर थोड़े पोस्टपोन होकर आगे बढ़ा दिए। तो अभी भी 3 पेपर्स थे जो कंप्लीट हो गए, अब अल्हम्दुलिल्लाह डन। अब मैं भी फ्री हो गई हूँ एटलीस्ट 10 दिन के लिए, कि इनकी स्टडी से फ्री हो जाऊँगी इंशाल्लाह। बच्चे फिर अभी ये 6th स्टैंडर्ड में जाएगा अरशान, और अज़िक 2nd स्टैंडर्ड में इंशाल्लाह ताला। तो बस फ्रेंड्स यहाँ पे इफ्तार लगा दी हूँ, यहाँ पे जानमाज की पहले ही तैयारी कर लेते हम लोग, यहाँ पे रख देते हैं, जानमाज बिछा देते हैं, ताकि नमाज़ पढ़ ले। खजूरें खा खा के हम नमाज़ को खड़े हो जाते हैं, बच्चे भी नमाज़ पढ़ लेंगे, खजूर खा के ये भाग के आ रहे भाई साहब, अब ये भी नमाज़ पढ़ लेंगे। और फिर इफ्तार करने के बाद इंशाल्लाह ताला इन लोग तरावी को भी निकल जाएंगे। बस फ्रेंड्स ये है आज का व्लॉग, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया हो। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ फ्रेंड्स डू सब्सक्राइब माय चैनल। सिर्फ देख के बैक मत होना, ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलती हूँ अगली वीडियो में, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफ़िज़।